नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं और खबर बताते हैं। ग्राम खजूरिया में पदयात्रा के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताया। गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून नरेंद्र मोदी के किसान विरोधी मानसिकता को उजागर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधानों को समाप्त कर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथों में सौंपकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। वहीं पद यात्रा में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने भी कृषि कानूनों का विरोध किया। कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर जमकर हमलावर हुए हैं। नगदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान विरोधी सरकार को बताया गया है भाजपा पार्टी को। ये कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर लगातार हमलावर होती नजर आई है। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा राम जन्मभूमि मंदिर के निधि समर्पण अभियान में कार्य कर रहे थे, जिसके चलते रिंकू को गैर हिंदू संगठनों द्वारा धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय कार्यकर्ताओं ने संबंधित थाने में भी की थी, जिसके बाद रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। वहीं रीवा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्या मामले में किया था। आप इस तरह की निधि समर्पण के अभियान से दूर रहें, क्योंकि जिसने हत्या की वो उससे जुड़ा हुआ था और इतना आतताई और निर्मम था। एक बार दो बार वो उसको ब्लड दे चुका था, उसका खून उसकी रगों में बह रहा था, उसके बावजूद उसने उसकी हत्या की। उसने मना किया, मना करने के बाद भी रिंकू शर्मा नहीं माने, वो निधि समर्पण के अभियान से लगातार जुड़े रहे। उसके बाद उसने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। इतनी निर्मम हत्या की है कि चाकू से गोद गोद कर, जिस जगह पर चाकू मारी उस जगह पर गोद गोद कर चाकू मारी गई। उसके बाद गैस सिलेंडर का ब्लास्ट करा के उसके परिवार की हत्या करने की कोशिश की गई। इसलिए हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय चूंकि देश के प्रथम नागरिक हैं, शीर्षस्थ नागरिक हैं, सारे कानून उनसे बनते हैं, इसलिए वो हस्तक्षेप करें। कौन है प्राइम टीवी से? देख पाँव जमा रहे इधर से पाँव जमा रहे बड़ा गाँव की खबर दे ना, कैंडल मार्च वाली। हेलो।
हेलो। अच्छा, जुड़ गए हैं चंद्रभान, आप हमें सुन पा रहे जी हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं। जी चंद्रभान, पुलवामा हमलों में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के तरीके रहे, कैंडल जलाया गया, मौन रहे, इसके अलावा और क्या कुछ रहा? मैडम, ये पूरे भारत देश के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका मतलब एक जुनून देखने को मिला है कि जो सैनिकों के प्रति एक प्रेम होता है, सैनिकों के प्रति जो सम्मान था वो गांव में भी देखने को मिला है। उन्होंने कैंडल जलाए, शहीदों को 2 मिनट रोक के वहाँ पर मौन धारण किया और उनको पुष्प अर्पित किए। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रभान तमाम अपडेट्स के लिए। तो पुष्प चढ़ाया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, मौन रखा गया, इस तरीके के तमाम चीज़ें करके पुलवामा हमले में शहीद होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। अब खबर खासरौद में जर्जर हो चुकी कंतार खेड़ी की सड़कों की शिकायत लेकर ग्रामीण विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर से गांव की जर्जर हो चुकी सड़कों के बारे में बताया। वहीं विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों को सड़कों के सुधार कार्य को जल्द ही शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही जर्जर सड़कों के मामलों को विधानसभा में भी उठाने की भी बात कही गई है। खबर दिखा रहे हैं जहां पर खासरौद जर्जर हो चुकी सड़कों की हालत की बात की गई है, जहां पर सड़कें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विधायक से की है और फिर विधानसभा में भी इसे चर्चा करने की बात कही है। ग्रामीण से लोग चाहते थे कि कंता खेड़ी से नापा खेड़ी का रोड का निर्माण किया जाए, जिससे कि उनको आने जाने में काफ़ी सुविधा हो, खेतों में जाने की सुविधा हो और उधर से सीधे उधर रतलाम की साइड में और लोग निकल जाए। तो निश्चित रूप से हम अभी शासन का ध्यान आकर्षित विधानसभा में इस चीज़ को हम लगाएंगे और इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, ऐसा प्रयत्न हम लगातार करेंगे। माफ़ करिएगा, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारे इस खबर पर वापस से संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की है जर्जर हालत होने की वजह से सड़कों की, और विधानसभा में भी इस मुद्दे को रखने की बात कही है। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि कल ग्रामीण जो विधायक दिलीप सिंह गुर्जर से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने ग्रामीणों ने दिलीप सिंह गुर्जर से जो जर्जर अवस्था में जो सड़कें हो रही है उनकी शिकायत भी की थी और विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यह मामला हम विधानसभा में भी उठाएंगे। अभी तक कुछ इस पर एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया जब विधायक से बात की गई? तो मैडम, ये कल शाम का मामला था जब ये ग्रामीण लोग वहां पे पहुंचे थे विधायक से मिलने के लिए। उसके बाद में जब विधायक जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम इसका निराकरण भी करवाएंगे और जहां तक हो सका हम इसको, अगर ये निराकरण नहीं निकलता है तो इसको हम विधानसभा में भी जोर शोर से उस मामले को उठाएंगे। विधानसभा में उठने के बाद वो जर्जर हालत ठीक हो जाएगी? जी मैडम, अगर विधानसभा में मामला उठता है तो शायद ये शिवराज सरकार, शायद जो सोचती शिवराज सरकार है वो जागने का प्रयास करे और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें कार्य करवाए। शुक्रिया संजय, तमाम अपडेट्स के लिए। संजय हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने अपडेट्स दिया कि जर्जर हालत की बात विधायक से की गई है, लेकिन विधानसभा में भी इस बात को, इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है। कैलारस में वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वन परीक्षण अधिकारी दीपमाला शिवहरे अपने स्टाफ के साथ गश्त पर थी। इस दौरान अवैध परिवहन कर रहे पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक्टर को उन्होंने रोका और उससे रॉयल्टी रसीद और अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वन परीक्षण अधिकारी दीपमाला शिवहरे ने पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। खबर कैलाराम से दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पत्थरों से लदे 2 ट्रैक्टरों को
फिलहाल जब्त किया गया है। तो ये वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की गई है वन विभाग की तरफ से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से एकदम भरे पड़े हैं, जिस पर वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कैलाराम से खबर आपको बता रहे हैं। स्टाफ के साथ सुबह सुबह गश्त की तो रिजोनी रोड पे हमको एक ट्रैक्टर चेकिंग पॉइंट के दौरान मिला, जिसके पास कोई भी रॉयल्टी नहीं थी, जिसमें गिट्टी भरी हुई थी, जिसको जब्त करके हमने रेंज कैंपस में रखा। तत्पश्चात हम लोग आगे बढ़े क्षेत्र में गश्त करने के लिए। तो रॉक खदान के पास तिलोजरी ग्राम के पास रोड पे ही हमको ट्रैक्टर फिर से पुनः मिला और हमने जब उससे पूछताछ की कि आप किस तरीके से ला रहे हैं, क्या रॉयल्टी है आपके पास, उसके पास कोई कागज़ नहीं मिले। चूँकि वो अवैध परिवहन कर रहे थे और उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं थे, इसे जब्त करके उनकी वैधानिक कार्रवाई की गई। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रिंकू शर्मा की हत्या मामले में लोगों में गुस्सा देखा जा सकता है। पूरे देश से रिंकू की हत्या करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। वहीं नागदा में भी विश्व हिंदू परिषद ने रिंकू शर्मा हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पैदल मार्च पे निकाला। नरोत्तम मिश्र ने राहुल गांधी के असम दौरे पर दिए बयान। हम दो और हमारे दो पर तंज कसते हुए कहा कि हम दो और हमारे दो से मतलब है राहुल और उनकी मम्मी, और हमारे दो से प्रियंका दीदी व रॉबर्ट जीजा। यही है कांग्रेस में जो हम दो और हमारे दो है। साथ ही गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के बजट पर कहा कि यह बजट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कोरोना के बाद ये बजट आ रहा है। बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। प्रक्रिया पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होगा, ये मेरी संभावना है। उनके परिवार का बनाया हुआ नारा है और वो उस पालन कर रहे हैं। हम दो मतलब माँ और बेटा, हमारे दो मतलब दीदी और बहनोई, तो वो दो हो गए और उनके दो हो गए। यही बात वो कह नहीं पा रहे, तो उसको इस अर्थों में आप निकालिए, सार्थक और सामयिक दिखेगी आपको। साथ एमपीसीजी हेड धर्मेंद्र वर्मा जुड़े हुए हैं। जी धर्मेंद्र, जैसा कि नरोत्तम ने राहुल गांधी पर जमकर हमलावर हुए हैं, हम दो हमारे दो पर, क्या कुछ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बयान आया है राहुल गांधी का हम दो हमारे दो के मुद्दे पर, तो उस पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है कि जब भी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बारी आती तो या तो सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाती है, चाहे उनकी कितनी बड़ी सदस्य कमेटी का गठन कर लें, वो निष्कर्ष निकल कर केवल सोनिया गांधी पर आकर रुक जाता है, या फिर सोनिया गांधी अगर इस्तीफा देती है तो राहुल गांधी पर आकर रुक जाता है। तो इसी मुद्दे पर को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने तंज कसा है कि हम दो हमारे दो से आशय यह है कि हम दो मीन्स मतलब राहुल और सोनिया गांधी वो दो हैं और उनके दो जाहिर सी बात है प्रियंका वाड्रा जो कि रॉबर्ट वाड्रा की अब धर्मपत्नी है, तो वो दो और उनके जो ताले बहनोई का रिश्ता है उसको जोड़ते हुए नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है कि पूरी कहानी जो है इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है कांग्रेस की, और ये जो पूरी जो कांग्रेस चलती है, पूरे देश में जो कांग्रेस है वो केवल गांधी और नेहरू परिवार पर ही टिकी हुई है। ऐसे आरोप तो भाजपा पहले भी लगा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के बयान आने के बाद इसको फिर से एक बार हवा दे दी गई है और हम तो हमारे दो का मतलब निकाला गया है। बजट पर भी बात किया है राहुल गांधी और हमारे दो यानी प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। जी एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी ने इसी के साथ ही बजट पर भी बात किया है कि हर वर्ग का खास ख्याल रखा जाएगा बजट पेश करते वक्त को, तो वो खास ख्याल क्या है? देखिए, खास ख्याल से जो नरोत्तम मिश्रा का ने जो बात अपनी सामने रखी है उसमें यह है कि उनका ये कहना है, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश का जो बजट आएगा उसमें आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही वो बजट पास किया जाएगा, और जिसमें जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता की हो, गरीबों की हो, किसानों की हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, बिल्कुल बैलेंस करके बजट को लाया जाएगा। इसकी ये बात नरोत्तम मिश्रा ने अपने बात के माध्यम से रखी है और उन्होंने
उनका ये कहना है कि हम जो बजट लेकर आएंगे वो निश्चित तौर पर जनता उसको स्वीकार करेगी और उसका सम्मान करेगी, क्योंकि उन्होंने उनका ऐसा दावा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में जो बजट आने वाला है उसमें सभी जितने भी अलग अलग मुद्दे, चाहे वो गरीब तबकों से जुड़े हुए हों, चाहे कोरोना में हुई नुकसान को लेकर हो, चाहे उद्योगों को लेकर हो, उन्होंने सभी वर्गों का विशेष ख्याल भी रखा है। तो इसी बात को नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जब हम आगामी बजट पेश करेंगे तो उसमें उससे जनता जो है लाभान्वित होगी और हर तरह के की सुख सुविधाएं जो है जनता को देने का भरसक प्रयास किया जाएगा। जी धर्मेंद्र, आप बजट की बात कर रहे हैं, तो क्या स्पेशली मध्य प्रदेश में बजट पेश करते वक्त पेट्रोल डीजल के दाम कुछ घटने के चांसेस नजर आ रहे हैं? क्या बजट पेश में ये रहेगा? देखिए, ये मुद्दा हमेशा से जनता के मन में रहा है। विपक्षी भी इस बात को लेकर आवाज उठाते रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ स्थिति की अगर बात करें तो नजर नहीं आती है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम जो हैं करीब 100 के पार पहुंच चुके हैं और डीजल भी 90 पार कर चुका है, तो इस बात की तो उम्मीद जनता ने लगाना अब लगभग छोड़ ही दी है कि पेट्रोल के दाम घटेंगे। जनता यही मानती है अगर घटेंगे भी तो ₹1 या 50 पैसे घटा देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अति से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो फिलहाल जनता अब ये मन बढ़ा चुकी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो घटने से रहे, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कुछ हो सकता है, लेकिन ना के बराबर ही होगा, इसलिए जनता ने भी उम्मीद लगाना लगभग छोड़ ही दिया है। जी, अपडेट्स के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि बजट की बात कही है नरोत्तम मिश्रा जी ने, साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसा है। पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, ₹1.50 कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो दोनों ही चांसेस लगातार बने हुए हैं। अब खबर आपको बताते, किलोडिया में मामूली विवाद में गुर्जर समाज के एक व्यक्ति पर हरिजन एक्ट का केस दर्ज हुआ है, जिसके खिलाफ गुर्जर समाज ने सीएसपी कार्यालय पहुंचकर सीएसपी मनोज रत्नाकर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पुलिस प्रशासन से मांग की गई है पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, नहीं तो गुर्जर समाज बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। आपको खबर नागदा से बता रहे हैं, जहां पर गुर्जर समाज ने एक आंदोलन करने की धमकी दी है। मामूली विवाद पर एक हरिजन एक्ट लगाने की बात कही है। ये गुर्जर समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें केलोड़िया में जो झगड़ा हुआ था उसमें काना गुर्जर के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में निष्पक्ष जांच करने हेतु इनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है और थाना प्रभारी को मैं इसमें बोलूँगा कि वो निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव ना आके कोई भी प्रकार की गलत कार्रवाई या अनिर्णित कार्रवाई ना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।